This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः फाल्गुन शुद्ध दशमी दिनांक 24 मार्च 2021 चरकसूत्र स्थान अध्याय 30 शंखं चक्रं जलतां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बभ्रुर्गूढ इवोर्णाभि अबुद्धि अबहुश्रुतः किं वै वक्षित संजल्पे कुण्डलेति जडो यथा सद्वृत्तैर्न विगृह्णीयात् दृशकल्पश्रुतैरपि हल्यात् प्रश्नाष्टके नादौ इतरांस्तु आप्तमानिनः दम्भिनो मुखरा यज्ञा प्रभूता बद्धभाषिणः प्रायप्रायेण सुमुखाः सन्तो युक्ताल्पभाषिणः तत्त्वज्ञानप्रकाशार्थम् अहंकारमनाश्रितः। तो ये काफी रचना है क्लमसी इस प्रकार की है। तो जिसको उड़ना नहीं है एक्चुअली वो अगर उड़ना को पहनकर अपने को मेढक की जैसा व्यवहार करने लगता है इस प्रकार से, तो सच्चे मेढक को पाने के बाद उसका पराभव इस प्रकार का हो जाता है। उड़ना म्हणजे लोकर अबुद्धि अबहुश्रुता, तो वैसे ही जिसकी बुद्धि नहीं है, जो अबहुश्रुत है, जिसने कुछ पढ़ा नहीं है, किं वै वक्षति संजल्पे कुंडभेदी जडो यथा, तो वो जब संभाषण होगा तो वो क्या जल्प करेगा। कुंडभेदी जड़ जिस प्रकार से संभाषण करता है उस प्रकार का संभाषण वो करता रहेगा। सद्वृत्तैर्न विगृह्णीयात् दृश्यकल्पश्रुतैः, तो उसका विग्रह सद्वृत्त या उसके साथ विग्रह नहीं करना है। सद्वृत्तैः न विगृह्णीयात् दृश्यकल्पश्रुतैः। अब ये सद्वृत्त क्यों बताया ये मालूम नहीं है। सद्वृत्त अगर सद्वृत्तैः अल्पश्रुतैः अपि दिशक न विगृह्णीयात्, अगर उसका आचरण भी अच्छा है तो भी अगर वो अल्पश्रुति इस प्रकार का है
तो उसके साथ वैद्य विग्रह न करे, विग्रह विग्रह संभाषा न करे। संज्ञात प्रश्नाष्टके नादव इतरांश तो आप्तमानिनः, तो उसको पहले ये 8 प्रश्न है, उसी से ही उसको मार दे, उसी से ही उसका पराभव कर दे। इतरांस्तु आत्ममानिना दम्भिना मुखरा ही अज्ञा प्रभुता भाषिणः प्रायः। इतर जो है, बाकी लोग जो है वो आप्तमानी, अपने को आप्त समझने वाले इस प्रकार के हैं, दम्भी दाम्भिक इस प्रकार के हैं, मुखर बहुत बड़बड़ करने वाले, ये अज्ञा प्रभुत अबद्ध भाषिणः। तो मुखर प्रभुत भाषी, ये दोनों थोड़े से एक से इस प्रकार के हैं। तो मुखर का मतलब होगा कि जिसका ये शील है कि बहुत बकबक कहता रहता है, और वास्तव में ये प्रभुता और अबद्ध भाषी, जिसका कुछ संबंध नहीं है विशेष, इस प्रकार से भाषण करने वाले प्रायः। प्रायेण सुमुखाः सन्तो युक्त अल्पभाषिणः। हाँ, तो जो अच्छे विद्वान इस प्रकार के हैं वो युक्त अल्पभाषी, थोड़ा ही और योग्य बोलने वाले और सुमुख इस प्रकार के होते हैं। तत्वज्ञान प्रकाशार्थम अहंकारम अनाश्रितः स्वल्पाधाराज्ञ मुखरान मर्षेन विवादिनः। तो तत्वज्ञान के प्रकाशन के लिए, प्रकट करने के लिए अहंकार अनाश्रितः, अहंकार को धारण न करते हुए, अहंकार का कुछ भी संबंध नहीं लाते हुए इस प्रकार से स्वल्पाधार अज्ञ मुखर, ये जो विवादी है उनको न मर्षे, कि उनको सहन न करे उनका पराजय इस प्रकार से करे। लेकिन ये करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए, और तत्वज्ञान प्रकाश के लिए ये सब कर रहे हैं, ये उसको पराभव करना है इस प्रकार की स्थिति नहीं है, लेकिन उसको सहन भी नहीं करना है, वहाँ उसको उसकी उचित जगह जो है वो दिखानी है। परो भूतेषु अनुष्पुरुषः तत्वज्ञाने परादया, तत्वज्ञान परादया येषां तेषां असद्वाद निग्रहे निर्वाण। तो प्राणी मात्रों के लिए अनुक्रोश जो है, इनके लिए जो दया इस प्रकार की भाव है, पर इस प्रकार की श्रेष्ठ इस प्रकार की तत्वज्ञान परादया, और बुद्धि जो है तत्वज्ञान पर इस प्रकार की है, दया है। येषां तेषां असद्वाद निग्रहे निर्वाण, इस प्रकार का सामर्थ्य जिनमें है उनका असद्वाद निग्रह में मन या उनकी बुद्धि निरत इस प्रकार की रहती है। तो केवल हम अच्छे हैं ऐसा करके बात सिद्ध नहीं होगी। दूसरे जो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं और गैर समझ इस प्रकार के गलत फहमियां फैलाते हैं इस प्रकार के हैं, उनका निग्रह होना भी जरूर है। तो असतवाद निग्रह होना, असतवादी जो है, असत्य संभाषण करने वाले इस प्रकार के जो है, उनका निग्रह होना ये भी बहुत जरूरी है। ये इसका इस सूत्र का मतलब है। तो केवल मैं अच्छी तरीके से अध्ययन करता रहूंगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूंगा, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसके मुझे लेना देना नहीं है, ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि उनके जरिए पूरा माहौल बिगड़ता रहेगा। असत पक्षाक्षणित्वादि दम्भ पारुष्य साधनाः भवन्ति अनाप्ताः स्वेतन्त्रे प्रायः परविकर्थकाः। असत पक्ष ये जो योग्य नहीं है, इस प्रकार के असत पक्ष का आश्रय करने वाले, अक्षणित्व, जिनके पास समय नहीं है, या अभी ये नहीं, मुझे बता नहीं सकते, अर्थी, मुझे ये पीड़ा हो रही है, अभी मैं बात नहीं करूंगा, इस प्रकार के दंभ, दंभ वाले, पारुष्य और कठोर, ये जिनके साधन है, असत पक्ष, अक्षणित्व, अर्थी, दंभ, पारुष्य साधना,
भवन्ति अनाप्ता, वो अनाप्त होते हैं। स्वे तंत्र प्रायः पर विकथका, ये अपने अपने तंत्र में अनाप्त इस प्रकार कहते हैं, प्रायः दूसरों को दूषण देने वाले इस प्रकार के होते हैं। तान कालपाश सदृशान वर्गे शास्त्र असत पक्ष, अक्षणित्व, दर अर्थी, दंभ, पारुष्य, ये जिनके साधन है वो अपने अपने तंत्र के लिए अनाप्त होते हैं, आप्त नहीं होते। और प्रायः पर विकथ का, और प्रायः दूसरों को दूषण देने वाले। विकथ का एक अर्थ बढ़ाई मारने वाले इस प्रकार का भी है कि अपने ही शास्त्र के लिए ये बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह इस प्रकार का कथन करने वाले। तान कालपाश दृष्टान वर्जे शास्त्र दूषका, तो एक कालपाश जैसे है और शास्त्र दूषक है, वर्जे, उनको छोड़ना चाहिए, उनके साथ संगत नहीं होनी चाहिए। प्रशम ज्ञान विज्ञान पूर्णा सेव्या विषक्तमा, जो विषक्तम श्रेष्ठ वैद्य है इस प्रकार के प्रश्न ज्ञान विज्ञान पूर्णा, जो प्रशम प्राणायण परायण शम परायण है, ज्ञान विज्ञान पूर्ण है, इस प्रकार के श्रेष्ठ वैद्यों का ही सेवन करना चाहिए। तो एक्चुअली शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुणदोष प्रवृत्ते प्राता पात्रापेक्षी, ये एक अहम बुद्धाष्टांग संग्रह में आया। शस्त्र शास्त्र और सलिल ये पात्र के ऊपर निर्भर होते हैं अपने गुण कर्मों के लिए। तो पानी अगर तांबे के बर्तन में रखा, एल्यूमिनियम के बर्तन में रखा, सोने के बर्तन में रखा, या फिर मिट्टी के बर्तन में रखा, राजत पात्र में रखा, तो उसके गुणधर्म अलग अलग इस प्रकार के हो जाते हैं। वैसे ही शस्त्र जिसके हाथ में है वो अगर खुद कायर भीरू इस प्रकार का है तो उस शस्त्र का उसके लिए कोई फायदा नहीं, शत्रु ही उसका शस्त्र लेकर उसको मार सकेगा। तो अगर एक वीर पुरुष के हाथ में शस्त्र हो और उसके उद्दिष्ट स्पष्ट हो, मुझे ये करना है, संभवामि युगे युगे, ये जो कृष्ण का कथन है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो उनके हाथ में ये शस्त्र शोभा देने वाला इस प्रकार का समाज के लिए उसका भली भांति उपयोग होता है। लेकिन अगर यही शस्त्र किसी दुर्जन के हाथ में पड़ गया तो सकल पृथ्वी का विनाश इस प्रकार का हो सकता है। अश्वत्थामा एक अच्छा उदाहरण इसका है कि जिसने ब्रह्मास्त्र का सीधा प्रयोग किया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो ब्रह्मा खुद प्रकट हुए और बताया कि आपने अपने शस्त्र वापस ले लो, ये अस्त्र वापस ले लो, ये बहुत ही हानिकारक है। तो अर्जुन ने तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के पास वो शक्ति भी नहीं थी कि उसको वापस ले। तो अगर दुर्जन के हाथ में अगर ये आ जाता है तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला हो जाता है। उसी प्रकार शास्त्र अगर अच्छे व्यक्तियों में अच्छे व्यक्तियों के हाथ में होगा तो उसका प्रचार प्रसार भली भांति होता रहेगा, उसका उपयोग होता रहेगा। लेकिन वही अगर बुरे लोगों के पास जाता है, जो सक्षम नहीं है उनके पास जाता है, तो उसकी हानि होने लगती है। और इसलिए इस प्रकार के जो लोग हैं उनको जीतना है, उनको परास्त कर देना है, ऐसा यहाँ पे निर्देश है। ये सिलसिला सभी कालों में चलता रहा इस प्रकार का है, और सभी जो बनेंगे वो अच्छे वैद्य ही बनेंगे ऐसी स्थिति नहीं है। जो भी शिक्षा पाएंगे आयुर्वेद की वो सभी अच्छे वैद्य ही बनेंगे ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो जितने ज्यादा अच्छे वैद्य बने उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि जो अज्ञ इस प्रकार के रहेंगे, विकट इस प्रकार के रहेंगे, तो और बहु प्रलापी वगैरह
इस प्रकार के रहेंगे, उनसे शास्त्र की हानि होती रहती है। और ये आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से शास्त्र की हानि करने वाले इस प्रकार के वैद्य होते रहते हैं। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि सत अशिष्याय न देयम, सच शिष्य को ही ज्ञान देना है, ऐसा कहना है। तो लेकिन सच शिष्य मिलना भी भाग्य का लक्षण इस प्रकार का है। अच्छा गुरु मिलना भी मुश्किल होता है, अच्छा शिष्य मिलना भी मुश्किल इस प्रकार का होता है। अक्षणित्वं पृच्छार्थम अनुयुक्तस्य सम्प्रति वक्तुं क्षणो नास्ति इति भाषा। तो वाच्यतां समयोतीतः वगैरह वगैरह, कलिविडम्बनम काव्य में इसके बारे में जिक्र किया है। अभी मुझे समय नहीं है वगैरह इस प्रकार। तो इन प्रकार के जो लोग हैं उनको हमें दूर करना चाहिए। और जो सन्मार्ग वक्ता वक्ता इस प्रकार के हैं, उन्हीं का सेवन, जो ज्ञान विज्ञान प्रश्न नित्य इस प्रकार के, उन्हीं का सेवन करना। समग्रम दुखम आयत्तम अविज्ञाने द्वयाश्रयम सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम्। तो अविज्ञाने समग्र दुखम आया, अविज्ञान में संपूर्ण दुख जो है वो निर्भर इस प्रकार का है। अज्ञान में सुख होता है, ये भी एक कहावत होती है एक्चुअली। लेकिन ये सुख तात्कालिक सुख रहता है, दीर्घकालीन सुख के हिसाब से देखा जाए तो अज्ञान में दुख ही होता है। तो अविज्ञाने समग्र दुख निर्भर इस प्रकार का है। और द्वयाश्रयम सुखम, दो जिसके आश्रय है इस प्रकार का सुख, शारीरिक और मानसिक, समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठित। ये समग्र सुख विज्ञान और विमल इसमें प्रतिष्ठित है। ये चकार से ये दोनों अलग अलग है ऐसा प्रतीत होता है। तो विशुद्ध ज्ञाने, विमल ये विज्ञान का विशेषण भी हो सकता है यहाँ। तो विशुद्ध ज्ञान किंवा विज्ञान विमलेति मोक्षे, मोक्षे सुखम स्वच्छम समग्रं च दुःखासंभिन्नत्वात् किंवा भट्टदर्शनात् सुसंभव। दर्शनात् ये चकार प्रश्लेष के बारे में कुछ कुछ बताया नहीं है इस प्रकार से। तो विमल विज्ञान में सुख, समग्र सुख जो है निर्भर इस प्रकार का है। इदम एवं उदारार्थाम अज्ञानाम न प्रकाशकम शास्त्रम दृष्टि प्रणष्टानाम यथैवादित्यमंडलम। तो ये जो उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाशकम, उदारता के लिए, हाँ, उदारार्थ म्हणजे लोकद्वया हित, लोकद्वय हितार्थ, हितार्थाभिधायकम, यह लोक और परलोक दोनों के लिए अच्छा इस प्रकार का। अज्ञानाम न प्रकाशकम, अज्ञों के लिए ये प्रकाशक नहीं है शास्त्र। जैसे दृष्टिपनष्टानाम शास्त्रम आदित्य मंडलम न प्रकाशकम, जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है उनके लिए आदित्य मंडल है भी तो भी क्या फर्क पड़ता है, उनको तो कुछ दिखने वाला नहीं है। उसी प्रकार का इदम शास्त्रम उदा उदारार्थम अज्ञानाम न प्रकाश, अन्य व्यक्तियों के लिए प्रकाशक नहीं। शुरू में ऐसा हुआ था, विदेशों में जो लोग गए थे और छोटे छोटे कोर्सेस बना के सामने रखे लोगों के, तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी थी, आयुर्वेद इज वेरी सिंपल, वी लर्न इट इन 2 days। तो ये किस प्रकार की संभावना हुई आयुर्वेद की, वी लर्न इट इन 2 days एक्सेट्रा। एक बड़ी अजीब किताब प्रकाशित हुई थी,
विदेशों में। और शुरुआती देयर आर 3 बेसिक फॉल्ट्स इन आयुर्वेद, इस वाक्य से। तो मैं आश्चर्यचकित रहा, ये फॉल्ट्स शब्द कहाँ से आया? दोष का ट्रांसलेशन फॉल्ट्स कर दिया। और 3 बेसिक फॉल्ट्स इन आयुर्वेद। अब कोई व्यक्ति ये पढ़ेगा तो वो क्या समझेगा इससे कि बहुत 3 गलतियां हैं आयुर्वेद में, बड़ी बड़ी गलतियां हैं, बेसिक है इस प्रकार। तो परिभाषा को बदलना इस तरीके से ये मूर्खता है। लेकिन अगर आयुर्वेद इतना सिंपल होता, सादा होता, तो क्या 2 दिन में आयुर्वेद हम सीख लेंगे इस प्रकार से? तो अभी के स्थिति में जब कोई एलोपैथी का डॉक्टर आयुर्वेद के लिए विरोध करता है, कल ही हुआ था हादसा कि मेरे पास आए थे, सर्जरी हुई थी और केमोथेरेपी के लिए प्रस्ताव दिया था डॉक्टर ने, केमो रेडिएशन के लिए। तो मैंने कहा नहीं करो, हमारी ट्रीटमेंट शुरू करो। केमोथेरेपी रेडिएशन से फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा हो, फायदा कम हो। तो फिर भी उस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, पहले तुम केमो रेडिएशन करो, फिर अगर बाद में आयुर्वेद के बारे में सोचना है तो सोचो, ऐसा कहा। तो फिर केमो रेडिएशन दोनों का जिक्र चला और कंडीशन और बिगड़ गई। ओरल कैंसर इस प्रकार का है। तो कल दिखाने के लिए आए कि हमने मूर्खता की, हमने बताया था कि मत करो ये सब, लेकिन डॉक्टर ने इतने जोर से कहा कि नहीं, तुम्हें आयुर्वेद नहीं करना है, अभी एलोपैथी पूरी करनी है इस प्रकार से। तो मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा था आपको कि फायदा कम और नुकसान ज्यादा इसमें है इस प्रकार के। लेकिन वो बोले कि डॉक्टर का ये कहना था, फिर रिश्ते में भी डॉक्टर से उनका भी कहना था नहीं नहीं आप एलोपैथी पूरी करो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो जिस डॉक्टर ने इसके लिए विरोध किया, उसको आयुर्वेद के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उसको कोई अधिकार ही नहीं है आयुर्वेद के बारे में बोलने के लिए, आयुर्वेद लेना है नहीं लेना है इस प्रकार से। लेकिन लोग समझते हैं कि वो उसका अधिकार है, कि आयुर्वेद लेना है या नहीं लेना है उसके बारे में उसकी सलाह लेनी है। तो ये दिक्कत वाली बात फिर हो जाती है। तो अन्य लोग जो है, इनके लिए ये प्रकाशक नहीं है शास्त्र। भली बातें अगर शास्त्र समझेंगे तो ही वो उनको पता चलेगा। दृष्टि विनष्ट अगर है, दृष्टि है ही नहीं, तो आदित्य मंडल क्या करेगा? तो उसके होने के बावजूद कुछ नहीं दिखेगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें भली भांति इसका प्रयोग करना है। तत्र श्लोकाः अर्थे दशमहामूलाः संज्ञा चासां यथा कृता अयनान्ताः षडग्र्याश्च रूपं वेदविदाञ्चयत् सप्तकश्चाष्टकश्चैव परिप्रश्नाः स्वनिर्णयाः यथा वाच्यं यदर्थं च षड्विधाश्चैकदेशिकाः अर्थे दशमहामूले सर्वमेतत् प्रकाशितम् संग्रहश्चायमध्यायस्तन्त्रस्यैव केवलः यथा सुमनसां सूत्रं संग्रहार्थं विधीयते संग्रहार्थं तथार्थानां ऋषीणा संग्रह कृतः। तो अर्थदश महामूला संज्ञा शासम, इस प्रकार से यह संज्ञा की है। अयनान्तः षडग्र्याश्च रूपम वेद विदाम चयत् वगैरह वगैरह। तो ये सब सप्तक अष्टक परिप्रश्नाः सुनिर्णयाः यथा वाच्यम यदर्थं च षड्विधाश्चैकदेशिकाः, कैसे बताना चाहिए, किस लिए करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब अर्थदश महामूल इस अध्याय में प्रकाशित हुआ। अत्रेय महर्षि ने इसके बारे में बताया। संग्रहश्चायम अध्याय तंत्रस्यास्यैव केवलम। तो हाँ, ये संग्रह अध्याय की तंत्रस्य, पूरा तंत्र जो है उसके में क्या क्या संग्रह हुआ है इसके बारे में ये एक अध्याय है। यथा सुमनसाम सूत्रम संग्रहार्थम विधीयते, जैसे कि पुष्पों की माला बनाने के लिए उसमें सूत्र का निवेश इस प्रकार का होता है। सुमनस यानी कि पुष्प,
तो उसी प्रकार से अर्थानाम संग्रहार्थम ऋषिणा संग्रह, अर्थों के संग्रह के लिए ऋषि द्वारा ये संग्रह किया गया इस प्रकार का। तो जैसे मैं कल बात कर रहा था कि मेरे सामने पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या क्या बताना है, क्या क्या वाक्य है, और उसका वर्गीकरण होना चाहिए कि ये शारीर में जाएगा, निदान में जाएगा, चिकित्सा में जाएगा, वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसमें भी ये पहला अध्याय होगा, ये दूसरा अध्याय होगा, ये तीसरा अध्याय होगा, वगैरह वगैरह, और उसमें ये प्रकरण रहेंगे। ये सब पूरा ढांचा मेरे सामने तैयार होना चाहिए, तभी मैं भली भांति इस प्रकार का ग्रंथ लिख सकूं और जो लोगों के काम में इस प्रकार के आए। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरकप्रति संस्कृति श्लोकस्थाने अर्थदर्शनमूल्यो नाम त्रिंशोऽध्यायः। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरकप्रति संस्कृति यथा अवधिना सर्वं सूत्रस्थानं समम्। तो सूत्र स्थान यहाँ पे पूरा इस प्रकार का हो गया। निदान स्थान प्रथमोध्याय अथा तो ज्वर निदानं व्याख्यास्यामः इति अस्माकं भगवान् आचार्य। तो अभी निदान स्थान का आरंभ इस प्रकार का करते हैं। पहला जो अध्याय है जन्म निदान इस प्रकार से बताया गया है। कुरटकर सर का ये कहना था कि माधव निदान मध्यकोश टीकाकार ने इसी के आधार पर टीका की रचना की है, चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय पर। तो मैंने तो खुद पिछले दफा हमने पढ़ा होगा ये पूरा, क्योंकि उस समय टीका भी पढ़ रहे थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से याद नहीं है। और शायद हम इसके बारे में अभी सोच सकते हैं कि एक बार टीका भी पढ़ ले, पर इस अध्याय की कम से कम आगे वाले जो अध्याय, क्योंकि इसमें निदान पंचक के बारे में विवरण है। आगे फिर से जहाँ पे जरूरत हो वहीं पे टीका पढ़ेंगे, नहीं तो टीका को स्किप करेंगे। लेकिन यहाँ कोशिश करते हैं कि कितना समय जाता है देखेंगे। संक्षेपेण हेतुलिंगाभिधायकं सूत्रं स्थानम अनुप्रपंचेन हेतुलिंगाभिधायकं निदान स्थानम। तो हेतुलिंग बताने वाला सूत्र स्थान होने के बाद अभी विस्तार से हेतुलिंगाभिधायक निदान स्थान ये बताते हैं। हेतुलिंग ज्ञान पूर्विका है चिकित्सा साध्वी। हेतु और लिंग लक्षण इनके ज्ञान के पूर्वक चिकित्सा जो की जाती है, इनके ज्ञान होने के पश्चात जो चिकित्सा की जाती है वो साधु इस प्रकार की। यच्च चिकित्सा सूत्र मात्रम अभिधातव्यम तदुपशयांतर्गतम एव इति कृत्वा किंवा हेतुलिंगाभिधानस्यापि चिकित्सार्थत्वात् चिकित्सा सूत्र मात्राभिधानम इह। इसमें भी थोड़ा थोड़ा चिकित्सा सूत्र बताया गया है। चिकित्सा सूत्र मात्रम अभिधातव्यम तद उपशयांतर्गतम एव इति। वो उपशय का एक भाग है, कि उपशय ये निदान पंचक का एक हिस्सा है। तो किसी को ये शंका हो जाए कि अरे ये तो निदान स्थान बता रहे हैं और इसमें चिकित्सा क्यों आ रही है इस प्रकार, तो केवल उपशय के लिए ये बताते रहे कि वह हेतुलिंगाभिधानस्यापि चिकित्सार्थत्वात् चिकित्सा सूत्र मात्राभिधानम्। हेतुलिंग अभिधान किस लिए है, तो निदान हो जाए और फिर उसका मतलब उसमें चिकित्सा में हमें फायदा मिलना चाहिए, उसकी चिकित्सा भली भांति हम समझ पाएंगे, इसलिए चिकित्सा सूत्र मात्र, केवल चिकित्सा सूत्र इसमें देखेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा याद दिलाया। अगले सोमवार को मैं कोकण में रहूंगा एक्चुअली, कोशिश करेंगे प्रायः प्रत्यवाय के बिना होगा। तो केस टेकिंग के बारे में सोचेंगे इस प्रकार से। अभी वो
पिक्चर निकाल के यहाँ पे डालना चाहिए इसका केस टेकिंग फॉर्मेट जो है हमारा वो, और फिर उसके बारे में बहस करेंगे वो बेहतर इस प्रकार का है। तत्रापि च शारीर विकारेषु प्रधानत्वात् जरस्य वे निदानमानम् उच्यते। इसमें भी शारीरिक विकारों में प्रधान होने के कारण ज्वर का निदान शुरू में बताते हैं। यथा च ज्वरः प्रधानं तथा अत्रैव ज्वरस्तु कुल इत्यादि न वक्ष्यति। तथा चिकित्स्यतेऽपि वक्ष्यति देहेन्द्रिय मनस्तापि सर्वरोगाग्रहो भवति। तो ज्वर जिस प्रकार से प्रधान है, इसी दृष्टि से ज्वरस्तु कुल इत्यादि न वक्ष्यति, ये जो बताते हैं। तथा चिकित्सितेऽपि वक्ष्यति देहेन्द्रिय मनस्तापि सर्वरोगाग्रहो भवति। देहेन्द्रिय मनस्ताप करने वाला और सर्व रोगों में अग्रज और बलवान इस प्रकार का ज्वर है। यत्तु वक्ष्यति पुरा गलमोत्पत्तिः अभूत् इति तत्र पुरा शब्दः आद्य आविर्भावे गुल्मस्य वर्तते, न तु ज्वरस्य प्राग्भावे। दक्षाध्वरध्वंसे हि ज्वरपरिगृहीतानां प्राणिनां दिक्षु विद्रावणादिना गुल्मोत्पत्तेः उक्तत्वात्। तो पुरा गुल्मोत्पत्ति अभूत, ये जो विधान है कि पहले गुल्मोत्पत्ति हुई थी, तो पुरा शब्द आद्य आविर्भावे गुल्मस्य, कि पहला जो अवतरण गुल्म का हुआ उस हिसाब से पुरा इस शब्द का पहले इस प्रकार का शब्द का प्रयोग हुआ है। न तो ज्वर से प्राग्भावे। दक्षाध्वर उद्भव से ही ज्वर परिगृहीतानां प्राणिनां दिक्षु विद्रावणादिना गुल्मोत्पत्तेः उक्तत्वात्। तो ज्वर से पहले गुल्म था ये बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि दक्षाध्वर ध्वंस, दक्ष के यज्ञ का जो विध्वंस हुआ, ज्वर परिगृहीतानां प्राणिनां दिक्षु विद्रावणादिना गुल्मोत्पत्तेः उक्तत्वात्। ज्वर ने जिनको ग्रस्त किया है, इस प्रकार के प्राणी सभी दिशाओं में इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे और उनको गुल्म निर्माण हुआ। ये तो ज्वर पहले था और उसके बाद में गुल्म हुआ, ये कहने का तात्पर्य है। निदानं कारणमिह उच्यते तच्चैव व्याधिजनकं व्याधिबोधकं च। निदान ये कारण है, यहाँ पे जो निदान स्थान कहा गया है, और ये व्याधिजनक और व्याधिबोधक, तो कारण रूप निदान और निदान पंचक रूप निदान, ऐसे दो इसमें व्यवच्छेद है। अतएव प्रथमं खलु यह इत्यादिना हेतुमभिधाय तस्य उपलब्धि निदान इत्यादिना पुनः पुनः हेतु अपि उक्ता। तो इसीलिए यह खलु ये लेकर इत्यादि ना हेतुमभिधाय, कारण के बारे में बता के तस्य उपलब्धि निदान इत्यादि ना पुनः अपि पुनः हेतु अपि उक्ता। उसका ज्ञान निदान वगैरह से होता है, इस प्रकार से पुनः उसका कारण व्याधि ज्ञान का कारण भी बताया है। ज्वर से निदानम ज्वर निदान किंवा निदान शब्दो जनक कारण वाचक वचनः एव तम ज्वरस्य जनक कारणम निदानम अधिकृत्य कृतः अध्यायः ज्वर निदान। तो निदान ये शब्द ज्वर निदान का मतलब वास्तव में रहेगा, ज्वर का निदान किस प्रकार से होता है, निदान पंचक से होता है। तो निदान पंचक, ज्वर के बारे में निदान पंचक कहना ये एक्चुअली होना चाहिए। निदान शब्द का दूसरा अर्थ जनक कारण वचन है, ये निर्मिति का कारण है, ये भी एक उसका उसके बारे में बताया जाता है। तम ज्वर से जनक कारण निदान अधिकृत, तो ज्वर के निदान रूप कारण या निर्मिति का कारण, उस निदान को अधिकृत्य अधिकार करते हुए कृतः अध्याय ज्वर निदान। तो ज्वर का निर्माण कैसे हुआ इस विषय को लेकर ज्वर निदान ये संज्ञा रखी गई है। तेन पूर्वारूपादीनाम अपि ज्ञप्ति हेतूनां तथा चिकित्सा सूत्रस्य च ग्रहणम्। और इसके जरिए जो रोग के ज्ञान के कारण है, ज्ञप्ति हेतु है, और चिकित्सा सूत्र भी जो यहाँ पे बताए गए हैं, वो भी हाँ, हम भली भांति उसका समर्थन कर सकेंगे कि जो निदान कह रहे हैं
तो ज्वर के उत्पत्ति और नियति दोनों प्रकार के हेतु बताएंगे और उसके आधार पर चिकित्सा सूत्र मात्र भी बताएंगे। यह खलु हेतु हो निमित्तम आयतनम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम अनर्थांत। तो ये निदान के सभी पर्याय है, सभी कारण रूप निदान के पर्याय है। ये एक अहम इस प्रकार का है। तो हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान और निदान ये सब अनर्थांतर। तो उसके बारे में काफी बहस मधुकोश टीकाकार की है कि इते व्यस्ता समस्ताश्च व्याधिबोधकाः, ये अलग हुआ। निदान पर्याय, इस पर्याय से जो कहा जाता है वो निदान इस प्रकार का बताया गया है। और अनिर्धारित एकत्व अनेकत्व विशिष्ट इस प्रकार से भी वहां पे बताया गया है। तत्त्रिविधम असात्मी इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापरता प्रज्ञा। और वो तीन प्रकार का है निदान, जो कारण रूप निदान है वो तीन प्रकार का है। असात्मी इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो ये चरक की खासियत है। ये जो तीन कारण मूलभूत इस प्रकार के बताए गए, ये इतनी व्यापक है कि किसी भी मेडिकल सिस्टम इसके आगे कोई कारण नहीं है। आप किसी के बारे में भी सोचो तो भी इन तीनों में ही वो वर्गीकृत इस प्रकार का। तदेव ज्वरनिदाने वक्तव्ये सर्वव्याधि साधारणमेव निदानं वक्तुमुद्यतः सामान्यपूर्वकत्वाद् विशेषस्य तत्रापि उत्पन्नस्य व्याधेः लक्षणं युक्तमिति कृत्वा उत्पत्तिहेतुमेव व्यवहारार्थं लक्षणार्थं च पर्यायेराह। तो वास्तव में हमने प्रतिज्ञा की है कि ज्वर निदान व्याख्या से हम ज्वर निदान के बारे में बोलेंगे इस प्रकार से। और विशेष का विधान करने से पहले सामान्य का विधान होना जरूरी है। तो ज्वर एक विशेष रोग है, तो उसके पहले रोग के सामान्य हेतु क्या है इसके बारे में बताना जरूरी है, या सामान्य निदान रोगों का क्या है इसके बारे में बताना जरूरी है। और फिर ज्वर निदान के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ये विशेष इस प्रकार सामान्य पूर्वकत्वाद विशेषस्य तत्रापि उत्पन्नस्य व्याधेः लक्षणं युक्तम् इति कृत्वा उत्पत्ति हेतुमेव व्यवहारार्थं लक्षणार्थं च पर्यायैः आह। तो उत्पन्न जो व्याधि हुआ है, ऑडियो कनेक्शन गेला उत्पन्न जो व्याधि हुआ है उसी का लक्षण इस प्रकार का हो सकता है। हाँ, उत्पत्ति हेतु में वो व्यवहारार्थम लक्षणांश पर्याय ही आह। उत्पत्ति हेतु जो है वो व्यवहार और लक्षण के लिए बताते हैं पर्याय ही इत्यादि। यह प्रकरणे कारणाविधायके हेत्वादयः अर्थान्तरे अनर्थान्तरे प्रकरणान्तरे अर्थान्तरेऽपि हेत्वादि शब्दाः भवन्ति इति दर्शयन्ति। यथा वक्ष्यति हेतुः अकृतकत्वात् तथा दशैवायतनानि स्युः तथा कर्ता मन्ता वेदिता बोधा इत्यादि। तो यहाँ यह प्रकरण कारणाविधायक है, जो कारण का अभिधान करने वाला इस प्रकार का प्रकरण है। हेत्वादय अनर्थांतर, ये हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान विधान, ये अनर्थांतर है। ये कारण रूप विधान को ही बताने वाले उसी के पर्याय शब्द है। लेकिन सिर्फ यहाँ दूसरी जगह ये शब्द दूसरे अर्थ से भी प्रयोग में लाए गए हैं। प्रकरणांतरे अर्थांतरे भी हेत्वादि शब्दाः भवन्ति। तो हेतु वगैरह का प्रयोग दूसरी जगह दूसरे किसी अर्थ के लिए भी होता रहता है। यथा वक्ष्यति हेतु अकृतकत्वात्।
ये हेतु है अकृतक होने के कारण। शब्दों नित्य शब्दत्वात् श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्दः नित्यः कार्यत्वात् घटवत्। तो सत्प्रतिपक्ष हेतुआभास के बारे में बताते हुए ये उदाहरण आता है कि एक ही शब्द पक्ष है और उसके ऊपर एक हेतु से नित्यत्व और एक हेतु से अनित्यत्व दोनों सिद्ध होते हैं। उस दोनों के लिए अलग अलग उदाहरण बताए गए। तो यहाँ जो कारण इस प्रकार का बताया गया है वो ज्ञान का कारण इस प्रकार का बताया गया है। तो वहां हेतु शब्द का प्रयोग इस प्रकार का आया। हेतु अकृतकत्वात्, अकृतक होने के कारण हेतु है इस प्रकार से। दशैवायतनानि आहुः, दशैवायतनानि स्युः, येषु प्राणाः प्रतिष्ठिताः। ये आयतन शब्द का प्रयोग वहां पे निदान के जरिए नहीं है, ये आयतन स्थान इस प्रकार की कर्ता मनता व्यतीता बुद्धा वगैरह वगैरह इसमें कर्ता शब्द का प्रयोग है इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य आता है कि एक शब्द के अनेक पर्याय हो सकते हैं विभिन्न स्तरों पर, उन पर्यायों का जिक्र होता रहेगा और प्रत्यय से लड़ा हुआ उत्थान से उद्गमनाद, तो ये उन्होंने भी दिया था माधव पौष्टिका पाद में कि बट लिप 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 वगैरह इस प्रकार के प्रत्यय दशलकार बताया पाणिनि ने। तो प्रत्यय कहेंगे तो उसके ऊपर अति व्याप्ति हो जाएगी। उत्थान से उद्गमनाद, उत्थान उद्गमन ऊपर जाना, इसमें उत्थान शब्द का प्रयोग होता है। हेत्वादि भूरि पर्याय कथनम शास्त्रे तथा हेत्वादि शब्दानाम अर्थांतरेपि वर्तमानत्वे पर्यायान्तरेण समं सामानाधिकरण्यात् कारणे एव वृत्तिर्नियम्यते। तेन एकस्मिन् अर्थे यस्मिंस्ते शब्दाः प्रवर्तन्ते तत् कारणम् इतरहेत्वाद्यर्थेभ्यो व्यवच्छिद्यन्ते। तेन लक्षणार्थं च पर्यायाविधानं भवति। थोड़ा टेढ़ा है। तो हेत्वादि भूरि पर्याय कथनम शास्त्र व्यवहार, हेत्वादि जो बहुत सारे पर्याय यहाँ पे बताए गए हैं वो शास्त्र में व्यवहार के लिए। तथा हेत्वादि शब्दानाम अर्थांतरेपि वर्तमानत्वे, हेत्वादि शब्द दूसरे अर्थ से भी प्रयोग में लाए जाते हैं। पर्यायांतरेण समम सामानाधिकारण्य, वो ये जब पर्याय इस प्रकार के रूप में स्वीकारे जाते हैं समम सामानाधिकरण्य, तो इनका समान सामानाधिकरण्य हो जाता है। कारण है वो वृत्ति नियम से, तो उसका अर्थ है यहाँ पे उस अर्थ के लिए नियमित इस प्रकार का होता था। तो एक तात्पर्यार्थ ये भी एक वृत्ति बताई गई है कि राजा खाना खाने के लिए बैठा है और उसने कहा कि सैंधव मानो। तो सैंधव शब्द के दो अर्थ है, एक अश्व है और एक सेंधा नमक इस प्रकार का। तो अगर खाना खाने के लिए बैठा है तो उसका मतलब सैंधव से होगा, यानी कि सेंधा नमक से होगा, अश्व से मतलब नहीं होगा उससे। और घूमने के लिए बाहर बाहर निकला है और बताता है सैंधव मानो, तो उसका मतलब सेंधा नमक नहीं होगा, अश्व होगा इस प्रकार से। लेकिन सैंधव ये शब्द अश्व के लिए भी पर्याय है और सेंधा नमक के लिए भी पर्याय इस प्रकार का है। तो जहां पे जिस अर्थ का होना जरूरी है वो वहां पे ले लेंगे इस प्रकार से। लेकिन जब इन सभी शब्दों का समानाधिकरण्य कहते हैं कि ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में निमित्त या कारण के लिए आए, तो सिर्फ उसी में ये जब पर्याय कथन होता है तब उसका अर्थ वहां पे ये निमित हो जाता है कि ये कारण होता इस प्रकार का। तेन एकस्मिन् अर्थे यस्मिंश्च शब्दाः प्रवर्तन्ते तत् कारणम् इति इतर हेत्वाद्यर्थेभ्यो व्यवच्छिद्यते। हेतु वजह के जो अन्य अर्थ है इससे ये अलग इस प्रकार का हो जाता है।
और उसका मतलब यहाँ पे सिर्फ निदान इस प्रकार का है। तो ये एक अहम चीज है कि इतने सारे पर्यायों का क्यों कथन किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसकी बहुत छटाएं होती है, अर्थ की छटाएं होती है। तो तेन लक्षणार्थं च पर्याय विधानं भवति। लक्षण के लिए पर्याय विधान, उसके बाकी भी अर्थ ध्यान में आते हैं। जब एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे तो निरुक्ति से एक ही शब्द के बारे में, एक ही अर्थ के बारे में जान। लेकिन इतने सारे पर्याय अगर दिए जाते हैं तो फिर ये बात बन जाती है कि आयतन, ये जो प्रक्रिया बताई गई है कि एक स्थान होता है किसी रोग का, निमित्त होता है, कारण होता है, निमित्त कारण इस प्रकार का। तो विभिन्न छटाएं उसके अर्थों की जो है वो सामने आ जाती है। इसलिए गुरुचि के चक्र लक्षणिका, तो टीएस लेते हैं तो चक्र लक्षण दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। धीरा, इस नाम से हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, धैर्य बढ़ाने के लिए, अधीरत्व को नष्ट करने के लिए धीरा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्रंथों में जहां इस शब्द के प्रयोग होंगे वहां एक संभावना ये भी है कि उसी नाम से वो द्रव्य या वो जो शब्द है वो वहां पे आगे के रखें। तो अभिरुवीरापन से राजाजन बलात्कार वगैरह अभिरु शब्द का प्रयोग करते हैं तो भय को दूर करने वाली शतावरी है। और उसका पीवरी, ये भी एक पर्याय शब्द है। तो अगर मैं ओजक क्षय में शतावरी का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं अभिरु नाम से करूंगा कि उसका भय जो है वो दूर हो जाए। और अगर मुझे ब्रोहण के हिसाब से शतावरी का प्रयोग करना है तो मैं तीवरी शब्द का प्रयोग करूंगा कि जो पुष्टता देने वाली इस प्रकार की है। तो ये पॉसिबल है। कोलटकर सर ने काफी इसका जिक्र किया, वो करते थे इस प्रकार से, मैं भी करता रहता हूँ कि विशिष्ट नाम से विशिष्ट वनस्पति का प्रयोग करता हूँ ताकि वो गुणधर्म उसका ज्यादा अच्छी तरीके से प्रकट हो। तो लक्षण के दृष्टि से भी वेदांत के विभिन्न पर्याय प्रयोग में लाए जाते हैं। और ये बड़ा सिलसिला है, पर्यायों का कथन ये बड़ा सिलसिला है और ये हमारे कोश के लिए ये बड़ा प्रत्यय इस प्रकार का है। अभी जल के बारे में हमें सोचना है तो जल, जल जल अप, नीर, सलिल, अंबु, बहुत सारे पर्याय से पयः, बहुत सारे पर्यायों से जल का निर्देश आता है। पयः का मतलब कभी जल होता है कभी दूध होता है। तो पयः दोनों का पर्याय शब्द है, जल का भी है और दूध का भी है। अब ग्रंथों में जो शब्द है उनको, उन्हीं को अगर हम लिखेंगे तो अगर कोई जल ढूंढ रहा है तो उसको सभी जगह ढूंढना पड़ेगा। जल, अब, नीर वगैरह वगैरह सभी शब्द जो है उन सभी शब्दों को ढूंढना पड़ेगा। और शायद ये पता लगाना मुश्किल होगा कि पयः शब्द का प्रयोग है तो ये जल है या क्षीर है, इस प्रकार से दूध है। तो जहां इस प्रकार की नौबत है कि इसका अर्थ क्या लेना है, वहां अगर टीकाकार ने कुछ बताया होता है तो हम टीका में लिख देते हैं कि पयः इति पाठः, क्षीरम इति टीका, इस प्रकार से, या जलम इति टीका, इस प्रकार से। तो जहां एक ही शब्द दो तीन शब्दों का पर्याय इस प्रकार का होता है, या अभी फिलहाल जिक्र कर रहे हैं निघंटुओं का, तो उसमें अमृता ये शब्द धात्री के लिए भी आता है, हरित के लिए भी आता है और गुरुचि के लिए भी आता है। तो अमृता नाम से क्या लेंगे, हरित की लेंगे या गुरुचि लेंगे या धात्री लेंगे, ये संदेह रहेगा। अगर टीकाकार ने कुछ बताया है
तो उसको ले सकते हैं, नहीं बताया है तो हम जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। ये अमृता ही रखेंगे वहां पे, और अगर टीकाकार ने कुछ बताया है तो वो दे देंगे, नहीं तो अमृता ही रखेंगे। जो समझने वाले व्यक्ति है वो समझ ले, हाँ अमृता ले, अमृता से क्या लेना है, क्या लेना है, या फिर गुरुची लेनी है इस प्रकार से। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कत वाली इस प्रकार की बात है, इसके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो हमें इस तरीके से पर्याय कथन जो शास्त्रों में बताया गया है, तो उसका भली भांति प्रयोग करना चाहिए, कि समझ लेना चाहिए। इतने अलग अलग पर्याय यूज करने के कारण समझने में आसानी की बजाय कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ऐसा क्यों किया ग्रंथकारों ने? या ऐसा है थोड़ा सा कि जो विभिन्न शेड्स है वो उसमें से निकल आते हैं, और इसके जरिए अच्छा होता है एक। और अगर पद्य रचना करनी है तो कोई शब्द कहाँ पे बैठना है, नहीं बैठना है, ये भी देखना पड़ता है। तो दूसरा उसका पर्याय शब्द वहां पे बैठ सकता है, ये भी एक बात हो सकती है। इन सारस्वतारिष्ठ अनुपान पय as mentioned that what should we take, milk or water there? वास्तव में पानी लेना बराबर है, लेकिन कुछ लोग उसका अर्थ दूध लेते हैं, और वैसे मद्य के साथ दूध, ये विरोध रहेगा कि विरुद्धम अम्लम पैसा सर्वस्व सर्वम फलम, अम्ल रस का विरोध है दूध से। लेकिन कुछ वैद्य इस प्रकार के सोचते हैं, मैं तो मानता हूँ कि पानी ही लेना है। और अगर सारस्वतारिष्ट सुवर्ण युक्त है लेकिन वो उसमें सोना पिघल जाता तो काफी प्राइस बढ़ जाती है। तो सारस्वतारिष्ट वैसे ही बनाए स्वर्ण विरहित, और स्वर्ण सिद्ध जल उसमें डालकर पिएंगे तो भी चलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये सोचना है कि पया का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। और वैसे देखा जाए तो अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं, ये तो शास्त्रकारों ने लिखा है क्यों इस प्रकार से विभिन्न पर्यायों के द्वारा लिखा है। और उस शब्द का उस कॉन्टेक्स्ट में अर्थ क्या होगा ये ढूंढना जरूरी है। डेक्कन कॉलेज का जो डिक्शनरी प्रोजेक्ट है, साउथ में दुधा सह लेता लेता फसाएंगे, तो वो इसी थीम पर निर्भर है कि बहुत सारे शब्द है और बहुत सारे वाङ्मय में प्रचलन में है, शास्त्रों में भी प्रचलन में है, वाङ्मय भी प्रचलन में है। तो उस शब्द का विभिन्न संदर्भों में अर्थ अलग अलग होता है, क्या 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 अर्थ होता है ये ढूंढना, ये डिक्शनरी प्रोजेक्ट का काम है जो डेक्कन कॉलेज में चल रहा है। तो एक ही गुण शब्द आ गया, तो गुणों का सांख्यिक तत्वज्ञान में सत्वर रजस्तमस इस प्रकार का अर्थ होगा, हमारे हिसाब में ध्रुवादि गुण इस प्रकार के होंगे। गुण यानी कि क्वालिटी, ये भी एक अर्थ हो सकता है गुण, ये इसके गौण भाव इस प्रकार से भी अर्थ होगा। तो संदर्भ के अनुसार ये गुण का शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न इस प्रकार का होता है। तो हर संदर्भ में किसी शब्द का अर्थ निश्चित करना ये डिक्शनरी प्रोजेक्ट के काम है, उसमें आयुर्वेद की ग्रंथ लिए है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो भी संस्कृत स्कॉलर्स वहां पे, उसमें आयुर्वेद का कोई भी स्कॉलर नहीं है। और दूसरी चीज ऐसी है कि जिसकी जिसमें खासियत है, किसी ने मीमांसा पढ़ी हो तो उसको मीमांसा के ही ग्रंथ देने चाहिए, लेकिन उसको भी वेदांत दे सकते हैं या दूसरे ग्रंथ दे देते हैं इस प्रकार के। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया, और ये आगे चलकर किसके काम में आने वाला है इसके बारे में संदेह है इस प्रकार का। जैसे मैंने जिक्र किया कि महाभारत की क्रिटिकल एडिशन भांडारकर इंस्टीट्यूट ने बनाई,
40 बरस लगे, उसमें कितना पैसा खर्च होगा मालूम नहीं है। और ये पढ़ने वाले कौन है? महाभारत ये संस्कृत में पढ़ते नहीं है, तो क्रिटिकल एडिशन पढ़ने वाला कौन? तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और आगे चलकर इसका प्रयोग कहाँ पे होने वाला है, इस उपयोग किसके लिए होने वाला है, ये सोचकर कर। हमने जब त्रिस्कंद कोश का कार्य आरंभ किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही बड़ा कार्य है, सुंदर कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा है ना कि बीए में होकर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले कितने लोग हैं? तो 1% भी नहीं होगी। उनमें से मूल ग्रंथों के आधार पर प्रैक्टिस करने वाले कितने होंगे? शायद 10%। तो इनके लिए ये कोश कार्य बहुत अच्छा है। लेकिन पूरे आयुर्वेद क्षेत्र को देखेंगे तो ये प्रैक्टिशनर्स है ही नहीं, बहुत ही कम प्रैक्टिशनर्स है। तो इसको सक्सेस कैसे मिलेगा? और हमारी ही रीति को पकड़कर रिलैक्स में जो काम किया, आयुष इस प्रकार, उसको भी सक्सेस कैसे मिलेगा? क्योंकि ये इस्तेमाल करने वाले लोग ही नहीं है। तो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी वैद्यों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको व्यापक रूप देना चाहता हूँ। सिर्फ बीएमएस और जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले हैं उन्हीं के लिए नहीं करेंगे। जो बीएमएस होकर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बीडीएस होकर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बीएचएमएस होकर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा प्रोजेक्ट उपयुक्त तो होना चाहिए, उनको भी इससे जानकारी मिले और वो आयुर्वेद को समझने की कोशिश करें, ताकि इसका बेस बड़ा हो जाएगा और फिर ये सभी लोग इस्तेमाल कर पाए। ये एक बात है कि अगर मूल रूप से आयुर्वेद को समझना है तो मूल संस्कृत ग्रंथ ही पढ़ने हैं, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के बारे में जानकारी के लिए तो ये हो सकता है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए तो ये हो सकता है कि इतना इतना तो कम से कम विचार करो, कारणों को ढूंढो, लक्षणों को देखो, दोष को समझने की कोशिश करो और ये दवा दे दो इस प्रकार से। तो अभी बहुत सारे एलोपैथी के प्रैक्टिशनर्स आयुर्वेद इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल जो एमआर उनको बताते हैं उसके आधार पर। और बड़ी बड़ी कंपनियां केवल उन्हीं पे निर्भर है। अलार सिंह जैसी कंपनी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पास पहुंचते ही नहीं है, वो सीधा एलोपैथी प्रैक्टिशनर के पास ही जाते थे और उन्हीं को समझा देते हैं, वो भी इस्तेमाल करते रहते हैं, कंपनी चली रहती। तो अगर हम भली भांति इसमें आयुर्वेद तत्व ज्ञान के बारे में लोगों को बताएंगे कि ये किस तरीके से है और कैसे हम ये दवा देनी है, इस नतीजे पर पहुंचेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारे लिए अच्छा इस प्रकार का हो, समाज के लिए भी अच्छा इस प्रकार का होगा और हमारा बेस बड़ा बन जाएगा। सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए उपयुक्त इस प्रकार का प्रोजेक्ट होना चाहिए और वैसे भी पूरे विश्व भर के समाज के लिए उपयुक्त स्वस्थ वृत्त के बारे में होना चाहिए। तो ये ब्रॉड बेस बन जाएगा कि केवल कुछ चंद लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। इसमें संस्कृत एक बड़ा बैरियर है, तो उसको हम काफी हद तक अगर दूर करेंगे तो हम सभी लोगों तक पहुंच सकेंगे। उसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद इस प्रकार की लेनी है। तो त्रिस्कंद कोश व्यावहारिक स्तर पर फेल्योर रहा, क्योंकि उसको खरीदने वाले, उसका प्रयोग करने वाले लोग भी बहुत ही कम थे। और आयुसॉफ्ट की भी वही स्थिति हुई, क्योंकि ये खरीदने वाले कौन लोग हैं और उसका भलीभांति इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं? इतने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है ही नहीं कि जो इसको भलीभांति प्रयोग कर सके। तो ये अहम चीज इस प्रकार की रही। ठीक है, अभी रुकते हैं, कल मानव निदान से आगे बढ़ेंगे और सोमवार को मुझे याद दिलाना कि ये एक बार केस टेकिंग के बारे में, केस पेपर के बारे में जिक्र करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः
शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ ॐ ॐ शांति शांति शांति। आता जर तिसऱ्यांदा कोश अवेलेबल असतात तर चांगला प्रतिसाद मिळाला असता असं वाटतं. पॉसिबल है लेकिन फिलहाल बता नहीं सकते. ठीक है.